20वीं चेतना यात्रा और उसका स्वागत हुआ है करनाल में। 5 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई, 20 अक्टूबर तक ये चलेगी और तमाम जो लोग हैं वो आज स्वागत में भी जुड़े हैं। सुनील अरोड़ा जी ने स्वागत किया है, पंडित जी ने स्वागत किया है। पहले जानते हैं सर से, सर इस यात्रा का उद्देश्य है, कहां से चले हैं, कहां जाएंगे और क्या लोगों को संदेश? देखिए, मैं डॉक्टर A.K. रस्तोगी हूं और भारत के जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी इंडस्ट्री से जो लोग हैं, उन सब का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं संगठन के अध्यक्ष के रूप में। और भारत सरकार ने मुझे इसके ऊपर जब कानून बना तो उसमें मेरे को 12 लोगों की टास्क फोर्स बनी थी, उसका मैं भी एक सदस्य रहा हूं। इस करके मैंने अपना दायित्व समझा कि इसके कानून बनने में जब भारत सरकार ने मुझे शामिल किया तो कानून क्या बना, कानून में किस किस तरह की प्रावधान रखे गए हैं, तो उस सब के बारे में लोगों को जागृति लाने के लिए मैंने यात्रा का शुरुआत किया था। तो ये मेरा आज 20वीं चेतना यात्रा है लगातार, क्योंकि बीच में कानूनों में भी बदलाव आता गया और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आता चला गया। तो उस सबको मैं लोगों में, जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को मैं ये बताने के लिए, रेगुलर अपग्रेड करने के लिए मैंने भी लगातार कहाँ देख रहे हैं आप अभी मीडिया को? क्योंकि लगातार दौर आता है, कभी सोशल मीडिया, कभी प्रिंट मीडिया, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिलहाल आप इतने लंबे अनुभवी हैं, आपकी दृष्टि से कहाँ है मीडिया अभी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मीडिया एक बहुत शक्तिशाली, वो चौथे स्तंभ वाली तक ही सीमित नहीं रह गया। ये अभी चौथे स्तंभ से भी आगे बढ़कर बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। वो 3 स्तंभ जो हैं वो कहीं मीडिया पर निर्भर हो गए हैं और मीडिया उन तीनों जो स्तंभ हैं उन सबसे भी आगे निकल गया है। इस तरीके का मैं देखता हूँ आज किसी भी चीज को। और कहीं भी जरा सी भी कुछ गांव में भी किसी तरह की भी कोई भी छोटी सी सुई भी खो जाए, बकरी भी मर जाए, तो भी उसका हंगामा बनाने में कोई देर नहीं लगती है और पूरी दुनिया तक पहुंचाने में तो मीडिया बहुत ताकतवर हो गया और बहुत बड़ा काम मीडिया के माध्यम से देश भर में हो रहा है। राजनीति है, चाहे राष्ट्रीय संगठन है, चाहे कुछ भी है, उन सब पर मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। स्वागत किया आज? बहुत स्वागत किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, क्योंकि ये मीडिया के लिए काम कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि मैंने अपना जीवन मीडिया से शुरू किया था। आज ये मीडिया के लिए, केबल्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और डोर टू डोर जा रहे हैं। अब 45 दिन का इनका टूर है जो ये कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। और मैंने छोटे से इनसे वार्तालाप भी किया, कुछ ये भी पूछा कि भारत का संगठन कैसे हो सकता है, तो उस पर भी इन्होंने काफी लंबी चर्चा करी मेरे साथ। मुझे इनको मिलकर बहुत खुशी हुई है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसा लगा मुलाकात करके और बातचीत करके? डॉक्टर साहब हमारे से जुड़े हुए हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं आज 35 साल हो गए। डॉक्टर साहब हमेशा मार्गदर्शन देते हैं भी इस इंडस्ट्री में क्या नया आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आगे ऐसे करो ऐसे करो। जब भी हमारी कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब उसका हल हमेशा कराते हैं। ये हमेशा ऑपरेटर के हक में ये इन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज तक ये लड़ते आए हैं। और ये ऑल इंडिया का टूर करते हैं, 20वीं यात्रा है और ये हमेशा पूरे इंडिया में हर ऑपरेटर में कोने कोने में जाकर मिलते हैं। बिल्कुल, चेतना यात्रा, 20वीं चेतना यात्रा और तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हैं। एक क्लब भी बना रहे हैं सर आप पूरे भारत के लिए? इंडिया क्लब ऑफ इंडिया मैं गठन कर रहा हूँ पूरे भारत में। करनाल में कब होगा सर? अभी जल्दी, उसके लिए बात आज पॉजिटिव बात हुई है। हर जिले में इस तरह का एक मीडिया क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। मैं यहाँ एक चीज और इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये सिर्फ हम अपनी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों के लिए ही ये यात्रा नहीं करते, बल्कि जो आज की समाज की जरूरत है। जैसे टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से टेलीफोन का जो पकड़ा दिए जाते हैं, जब घरों के जो सामाजिक ताना बाना हमारा बिगड़ता जा रहा है। पारिवारिक रूप में एक परिवार के अंदर 5 आदमी घर के अंदर बैठे हैं, पांचों के पांचों टेलीफोन पे लगे हुए हैं, आपस का संवाद भी बहुत कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सिटी केबल के दफ्तर में पहुंचे हैं और जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है और
यहाँ पर ये यात्रा आज करनाल में पहुंची है, हरियाणा में इसकी एंट्री हुई है, दिल्ली से शुरुआत हुई है और देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाएगी। हमारे साथ बात है, अध्यक्ष है इस यात्रा के। सर, कैसे देखते हैं? पहले तो आपका स्वागत है कर्ण नगरी करनाल में। मैं डॉक्टर ए.के. रस्तोगी हूं और भारत का जो केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो संगठन है उसका मैं अध्यक्ष हूं। भारत के केबल टीवी ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करता हूं। हर साल मैं 2 महीने के लिए सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स से मिलने के लिए यात्रा लेकर निकलता हूं। ये 20वीं चेतना यात्रा अभी यहाँ पहुंची है। 5 सितंबर से ये यात्रा आरंभ हुई है। ये 20 अक्टूबर तक पूरे भारत में सभी केबल टीवी ऑपरेटर से मिलने की कोशिश करेगी। केबल टीवी ऑपरेटर, केबल टीवी में ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी के अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं, कानूनन बदलाव आ रहे हैं। उसी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए देश भर में हम अच्छा कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सबको बेहतर सर्विसेज मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकें देश भर के केबल टीवी ऑपरेटर्स और ब्रॉडबैंड वाले। और इसीलिए उनके जागरण के साथ साथ उनको तो जागृति का काम करते हैं, लेकिन समाज के अंदर भी बहुत जागृति की जरूरत है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी सबको कैप्चर करती जा रही है, आप देखेंगे कि हर घर में 5 व्यक्ति भी अगर जो बैठे हुए हैं तो पांचों के बीच में संवाद तकरीबन ना के बराबर होता है। पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ सा रहा है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 6 महीने के हैं, चाहे वो साल भर के हैं, उनके भी हाथ में, उनको भी टेलीफोन पकड़ाकर माएँ खुश होती हैं, बच्चा खेल रहा है। और ये तो टेलीफोन के बगैर जो है खाना ही नहीं खाता है, दूध ही नहीं पीता है। लेकिन वो बहुत ही उसकी लाइफ के लिए ये जो माएँ अपनी सुविधा देख रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है। आने वाले टाइम में इतनी बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ सामने आएंगी जिसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे। और आंखें तो बचपन से ही वो बीमारी लेके आ रहे हैं, आंखें उनकी, क्योंकि हर वक्त उन लोगों ने डिजिटल मीडिया को देखना है, या तो उनको स्क्रीन एडिक्शन होता जा रहा है। तो ये सब कुछ अभी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताएं इस बारे में, अपने बच्चों को वो जितना कम से कम मोबाइल दें। लेकिन कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से पूरे 2 साल बच्चे अपने टीवी को ही, मोबाइल को ही, कंप्यूटर को ही स्कूल समझ के पढ़ते रहे, उसका प्रभाव बहुत ही आज देखने को मिल रहा है खतरनाक। उन सभी बच्चों के चश्मे चढ़ गए हैं और डिफरेंट तरह की नर्वस सिस्टम को से लेकर संबंधित बीमारियां उनमें पनपने लगी हैं। हर वक्त कान में वो लगाए रखते हैं, ईयरफोन लगाए रखते हैं और चलते चलते अपनी अपनी अब धुन में चलते रहते हैं। उसका भी इतना दुष्प्रभाव हो रहा है। तो ये सब के प्रति हम लोगों को कोशिश करते हैं, जगह जगह स्कूलों में जाके लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं। और इसी तरीके से देश भर के केबल टीवी ऑपरेटर को साथ में लेकर इस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ लाभ हमारे देश में जनता को मिल पाएगा। सर, शुरुआत किस तरह से हुई थी? आप काफी सालों से कर रहे हैं इसकी, अलग अलग मुद्दे उठाना, कभी प्लांटेशन करना, कभी कुछ। इस बारी कैसे लगा कि इस बारी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है? देखिए, मैं जब ये केबल टीवी का कानून बना तो 20 लोगों की एक टास्क फोर्स भारत सरकार ने बनाई। 12 लोगों की टास्क फोर्स भारत सरकार ने बनाई, तो उन 12 लोगों में मैं भी एक सदस्य भारत सरकार में टास्क फोर्स का रहा। कैसे कानून बना, कानून में क्या क्या हुआ, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, तो इस सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने अपनी यात्रा का शुरुआत की थी। और उसके बाद रेगुलर बार बार में सरकार भी बदलती रही और कानून भी बदलता रहा और फिर बीच बीच में भी कई बार अमेंडमेंट होते रहे। तो वहां से फिर से टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से बदलना शुरू किया, तो मेरी भी यात्रा लेके तब से लेके अब तक चल रही। लेकिन ये तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात हुई, कॉमर्शियल बात हुई। हम पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं सारे देश के केबल टीवी ऑपरेटर मिलकर, तो वो मैंने सोचा। तो उसमें हमने प्लांटेशन करवाई, कभी हमने जलवायु को लेके उठाया, कभी हमने पानी को लेके उठाया, कभी हमने साफ सफाई को लेके उठाया। हर मुद्दे को हर बार हम अलग अलग भारत के केबल टीवी ऑपरेटर्स को लेकर जनहित में समाज के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो हम
और हर साल कुछ नया वो रखते हैं और उसमें सबको जोड़कर उस समाज हित में काम करते हैं। हमारे साथ सुनील जी भी हैं। सर, कैसे देखते हैं कर्ण नगरी करनाल में यात्रा का स्वागत किया है आपने और किस तरह का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है आज के समय? डॉक्टर सर हमारे से 20 साल से जुड़े हुए हैं, 93 से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। हम लोग डॉक्टर साहब इकट्ठे जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत करते हैं ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर को हर चीज़ समझाते हैं कि आप ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है, ये आ गई है। तो पूरा ज्ञान इनसे हमें समय समय पर मिलता रहता है। और क्या संदेश देंगे? मैं तो डॉक्टर साहब को संदेश दूंगा, डॉक्टर साहब 100 यात्रा पूरी करें, हर साल यात्रा करें और सारे ऑपरेटरों के हर घर तक जाते हैं, उनके ऑफिस तक जाते हैं, उनको मिल के आते हैं, उनसे ज्ञान दे के आते हैं भी अब ये समय अब ऐसा करो। सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह का सफ़र है, क्योंकि परेशानी होती है इतनी बड़ी यात्रा और कई प्रदेशों में जाना, नए नए शहरों में जाना, नए नए लोगों से मिलना, तो कितना आसान नहीं हो पाता कई बारी उनको बता पाना। तो आप कैसे देखते हैं, किस तरह से समझाते हैं उन्हें? नहीं, अच्छा लगता है। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम दिल्ली से चल के आज करनाल पहुँचे हैं और आगे ये यात्रा 20 अक्टूबर तक जाएगी। जगह जगह जैसे यहाँ पे सुनील अरोड़ा जी ने स्वागत किया हमारा, वैसे ही देश भर में केबल टीवी ऑपरेटर पूरे जोश में रहते हैं हर जगह और वेट करते हैं कि आप कब पहुँच रहे हो, कब नहीं। तो अच्छा लगता है उनका जोश भी देखकर। और हम कोई भी मुहिम चलाते हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। खुशी मिलती है। खुशी मिलती है और सब इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं। तो देख के उनका जोश देख के अच्छा लगता है। परेशानी होती है, कई जगह फ्लड भी होती है, कई जगह बहुत सारी चीजें बीच में होती हैं, तो लेकिन हाँ, अच्छा लगता है उनका जोश देख के और उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं। सर, इस यात्रा के माध्यम से यार हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। आप देखते भी होंगे जहाँ जाते हैं लोग बदले बदले भी मिलते हैं। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस यात्रा? देखिए, समय लगता है, हर चीज एकदम से नहीं। पहले तो ये है कि सबको जोड़ना, सब अलग अलग स्टेट के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग प्रवृत्ति, नेचर के, ये स्वभाव के लोग हैं। इन सबको जोड़ना ये बहुत ही कठिन काम है। तो हमारे बीच में जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा, भरोसा एक दूसरे पे नहीं होगा, तो वो इन सबका, भारत के जो केबल टीवी ऑपरेटर हैं, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर हैं, उन सबका भरोसा जीतना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। वो मुझे मिला है, तो ये मेरी उपलब्धि है सबसे बड़ी। ठीक है, समस्याएं हैं, वो समस्याएं तो अलग काम करती हैं, वो तो चलेंगी, लेकिन समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम मिलके जितना, हमारी जो अपनी शक्ति है और सबको मिला के जो शक्ति बनती है, वो ऐसी शक्ति बनती है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, करते हैं। आज वो जो हमने 10 साल पहले, 12 साल पहले जो जगह जगह पौधे प्लांटेशन की थी, आज वो बड़े हो गए हैं, फल दे रहे हैं, उन्हें देख के बड़ी खुशी होती है। और आज जिस तरीके से, अब जैसे आज यहाँ आए हैं, अब उनके साथ हम अब से नहीं जुड़े हुए, बहुत साल हो गए हमारे को रेगुलर जुड़े हुए। तो जो भी कभी किसी समस्या रखी इन्होंने सामने, हम कोशिश करते हैं हर संभव तरीके से उस समस्या का समाधान किया जाए, मजा आता है। तो परेशानी मायने नहीं रखती है, वो जब समस्याओं का जब सलूशन मिलता है, जो प्यार मिलता है आपस में भाइयों जैसा, वो सिर्फ 6 आदमियों का, 5 आदमियों का जो परिवार है वो घर के अंदर है, लेकिन ये इतना बड़ा परिवार है पूरे भारत में, चाहे यहाँ हूँ, चाहे केरल में हूँ, चाहे वो चेन्नई में हूँ या कोलकाता में हूँ, सब जगह ये इतना ही प्यार मिलता है, सब जगह ऐसे ही लोग मिलते हैं, पूरा फैमिली मेंबर की तरह से सारे लोग, हम लोग मिलते हैं। अच्छे अच्छे डिफरेंट तरीके का खाना सब जगह मिलता है। यहाँ मैंने देखा था, आज भी वो अलग तरीके का मिर्च का पकोड़ा था, बहुत ही ये मैंने हर जगह नहीं खाया। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर कचौड़ी के साथ कढ़ी का जो तालमेल था, हर जगह खाने के लिए भी डिफरेंट चीजें मिलती हैं। और तो ये सब कुछ अद्भुत है, ये तो कर्ण की नगरी है, तो उससे भी बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। और फिर इस टाइम तो हरियाणा में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो वो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो आज की ये सारी चीजें हमारी जो है, जितना भी जानकारी मिलेगी, नए नए लोग मिलेंगे, वो उतनी जानकारी हमें भी बढ़ती है और हमारा और सर्कल बढ़ता है, और लोग जुड़ते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, तो हमारा काम है लोगों को जोड़ना और जगाना, वो हम कर रहे हैं। बाकी समाज आपके माध्यम से, कभी अभी ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से,
ये लोगों तक बात पहुंचे। वो हमारी अगर जो है बात को बच्चे जो पीड़ित हैं, जो लोग इस जो समस्या हम उठा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी सुधार आ जाए। भाई सुधार आने के लिए एकदम से सब कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे हम मंगलवार का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो इस तरीके से इसका भी अगर जो हम वीकली एक व्रत रखें कि भाई एक दिन हम सप्ताह में डिजिटल डिवाइस को नहीं हाथ लगाएंगे, परिवार के साथ मिलके बैठेंगे, सब कुछ उसके साथ करेंगे, डिवाइस को हाथ नहीं लगाएंगे, तो हमारे लिए ये भी उपलब्धि होगी, कहीं से शुरुआत तो हो। बिल्कुल, मीडिया क्लब ऑफ इंडिया बनाने की एक कोशिश है हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर, और साथ ही साथ तमाम जो सामाजिक बुराइयां पूरे समाज में चल रही हैं उन्हें किस तरीके से हटाया जाए, एक अच्छा समाज कैसे बनाया जाए, मीडिया के लिए कैसे काम किया जाए, इस पर भी जो चेतना यात्रा है वो निकाली गई है और आगे भी इस तरीके की यात्राएं निकलती रहेंगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।